मेरा मुरीद मुझे पुकारता है, हमारी बात मुझे बुलाता है। चांद सितारों से बढ़कर है, चांद सितारों से बढ़कर है, जर्रा गौसे आज़म का, चांद सितारों से बढ़कर है, जर्रा गौसे आज़म का। सात समंदर पर है भारे, सात समंदर पर है भारे, कतरा गौसे समंदर पर है भारी, कतरा गौसे आज़म का। सात समंदर पर है भारी, कतरा गौसे आज़म का। अब दीवारों एक शेर और पढ़ता हूँ और सब लोग समझिए कि ये शेर ज़ीशान कादरी नहीं, हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुआओं के साथ सुनिए, माइक छोड़ देता है बीच में। कि जिसका खाओ उसका गाओ, जिसका खाओ उसका गाओ, मैंने सबक ये जाना है, जिसका तकबीर कर दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए सुन्नी ही करते हैं चर्चा गौसे आज़म का। तारीखी शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप। ये 70 घरों में कैसे पहुँचे, मैं एक इशारे में 1 मिनट में कहता हूँ आपको। रमज़ान शरीफ है, पहला रोज़ा है और हर शख्स कहता है ना, अभी हमारे इमाम साहब हैं, अच्छी नात खानी हुई, तकरीर हुई। अब ये रमज़ान आएगा तो कहिएगा इमाम साहब पहला रोज़ा है, इफ्तारी की दावत हमारे घर है, कहते हैं ना आप लोग। नहीं कहते हैं तो कहा क्या कीजिए, और मेरी बात। तो एक मुरीद पहुँचा, कहा बड़े पीर रमज़ान का पहला रोज़ा है और चाहता ये हो कि आप मेरे पीर साहब है ना, आप हमारे घर तशरीफ लाइए, वहीं पर ही मिल करके इफ्तार करेंगे। अल्लाह अकबर। मुरीद को दावत देना था, बड़े पीर कहते हैं फिर सोचना क्या है मुरीद, मैं तेरी दावत कबूल करता हूँ, शाम को तेरे घर आता हूँ। दावत देके चला गया। दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर
आप तो मेरा पीर न है, रमजान का पहला रोजा है और चाहता ये हूँ कि इफ्तार करने आप हमारे घर तशरीफ लाएं। हुजूर बड़े पीर कहते हैं इसमें सोचने की क्या बात है, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ। चला गया, तीसरा मुरीद आया, का हुजूर पहला न रोजा है, चाहता ये हूँ कि आप मेरे आंगन तशरीफ लाएं और इफ्तार हम सब लोगों के साथ करें। बड़े पीर फरमाते हैं टेंशन किस बात की है, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ। समझ में आ रही बात। चला गया, चौथा आया, अलगरज 70 मुरीद पहुंच गया। कितना? 70। और गौसे आजम ने किसी से ये नहीं कहा कि अरे फला साहब आए थे वो तो दावत देके चले गए, अब नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, बड़े पीर सबको का इसमें टेंशन की क्या बात है, जरूर आऊंगा। अब आप बताइए, इफ्तार रोजा खोलने का एक ही वक्त होता है या ठहर ठहर कर वक्त होता है? एक ही वक्त होता है। एक वक्त होता है। इमाम साहब मस्जिद से आजान पुकारे, एक ही वक्त में सब लोग लग जाते हैं, है ना। भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत रहती है। अलगर्ज सबकी दावत बड़े पीर ने ले लिया। रात में शाम में जो कुछ हुआ सो हुआ, बात खत्म। सुबह चौराहे पे एक मुरीद मस्ती में हंसता हुआ टहलता हुआ चौक पे जा रहा था, उधर से दूसरा मुरीद का टकराव हुआ। सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम सलाम। कहा खैरियत? कहा आज मत पूछो खैरियत, मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ। कहा क्यों इतना खुश हो भाई? कहा मत पूछो, रमजान का पहला रोजा और इफ्तारी करने के लिए बड़े पीर मेरे साथ घर तशरीफ लाए थे। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। जब उस मुरीद का ये तेवर सुना तो वो सामने वाला जो मुरीद था बड़का बेवकूफ नजर आ रहा है। जी बड़े पीर तो मेरे घर मेरे साथ में इफ्तार किए हैं, तेरे घर कैसे? दोनों उलझ गया। वो कहता था मेरे घर, ये कहता था मेरे घर। दोनों के उलझने के आपके दरमियान में तीसरा मुरीद आया। कहा क्या मैटर है भाई? कहा इस तरीके की बात है, पीर साहब हमारे आंगन आए थे, ये कर रहे हमारे आंगन आए थे। तीसरा आदमी सुन लिया 2 मिनट, उसके बाद कहता ये दोनों सुबह सुबह पता नहीं किससे मुलाकात हो रही है, ये दोनों का दोनों पकड़ाया हुआ है। अरे तुम दोनों पे फालतू झगड़ रहे हो जी, तुम दोनों के घर बड़े पीर नहीं गए थे, बड़े पीर तो हमारे यहाँ तशरीफ ले गए। अल्लाहू अकबर। अब ये तीनों उलझ गया। चौथा आया, कहा क्यों लड़ रहे हो आपस में? कहा बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि बड़े पीर मैं कहता हूँ मेरे घर आए थे, वो कहता है मेरे घर आए थे, ये कहता है मेरे घर आए थे। चौथा आदमी कहा बात कुछ नहीं समझ में आ गई, सवेरे सवेरे तुम दोनों भंगिया गए हो, तुम तीनों पी खाकर क्या करके यहाँ पर आए हो, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। अरे बड़े पीर तो मेरे साथ मेरे आंगन में इफ्तार किए हैं। अल्लाहू अकबर। चौथा भी उलझ गया। क्या तारीख गवाह है, हुजूम इकट्ठा हो गया मुरीदों का। आखिर में एक अकलमंद मुरीद आया। कौन आया? अकलमंद मुरीद आया और कहा ऐसा है कि झगड़ना नहीं है, झगड़ो मत, सब लोग चलो बड़े पीर से ही पूछ लेते हैं कि आप किसके घर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। सब लोग पहुंचे मदरसा। क्या देख रहे हैं? बड़े पीर सरकार मदरसे के चबूतरे पे बैठकर नमाज के लिए वजू फरमा रहे हैं। बड़े पीर ने मुरीदों का जब हुजूम देखा तो समझ गए आप कि मैटर कुछ और नहीं है, बस वो रात वाला ही मैटर है, रात वाला ही मैटर है। बड़े पीर कहते हैं देखना चाहते हो? कहा मुरीद सब लोग उलझ गए हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए, आपकी झगड़ा खत्म हो। कहा जवाब नहीं दूंगा, तुम सबको दिखा देता हूँ। तारीख गवाह है, बड़े पीर अपने हाथ में जो पानी था वजू के लिए, उस पानी को लेते हैं, करीब के दरख्त के पत्तों पे आप छींट देते हैं। सब मुरीदों ने क्या देखा कि दरख्त के हर एक पत्ते पे बैठ करके बड़े पीर वजू फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दरख्त के हर पत्ती पे बैठकर बड़े पीर वजू फरमा रहे हैं। बड़े पीर फरमाते जवाब चाहिए। सब मुरीद ने कहा हुजूर जवाब मिल गया, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो है मेरा पीर जो एक वक्त में 1000 पत्ते पे बैठकर जब वजू फरमा सकता है तो एक वक्त में 70 मुरीद के घर में जाकर इफ्तार कैसे नहीं कर सकते हैं। वो है बड़े पीर सरकार। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, दुआ के साथ सुने, मुस्कुरा कर कह रहे या गौस के 70 घरों में कैसे पहुँचे जब ये समझना मुश्किल था के 70 पहुँचे। अरे जब ये समझना मुश्किल था तो पेड़ के पातों पर सब देखा जे
मेरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा जज़ारी